हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और ये हिमाचल ज्योग्राफी की जो है सीरीज़ चल रही है। और अभी तक जो है विद मैप हमने कंप्लीट किया था और साथ ही साथ आज जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है इंडिया से रिलेटेड, हिमाचल से रिलेटेड जो है मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और दिस इज़ लेक्चर नंबर 13। इससे पहले लेक्चर 12 जो है लेक्स ऑफ हिमाचल के बारे में हमने बात की। और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी है हमने इससे पहले कवर किया है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस इज़ लास्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी। और इसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यूज़ पर आने वाले हैं। पीवाईक्यूज़ जितने भी इंक्लूड हुए हैं ज्योग्राफी से, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, देखिए कोई भी हिमाचल एचपीपीएससी का या कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इवन एंट्रांस एग्ज़ाम जो है बीएड कोर्सेज़ के लिए, एचपी पुलिस है, पटवारी है, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें जो है बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा लगाए तो 30 क्वेश्चन जो है हिमाचल जीके के मैंडेट हैं, और वो रहते ही रहते, या 25 क्वेश्चन। इसमें से ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, 10 से 15 क्वेश्चन जो है ये मैंडेट हो जाते हैं कि ज्योग्राफी से पुट होते ही होते हैं। इसीलिए हमने जो है सबसे पहले प्रेफरेंस दी थी ज्योग्राफी को। और आज थ्योरी लेक्चर का ये लास्ट है। और दूसरा है कि सेंसस के बारे में हम आज ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और जो ये भाई साहब यहाँ पर हमने आज कोट किए हैं, इनका नाम है लॉर्ड मायो। और बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे पर देखा नहीं होगा। ऑब्वियसली ये जो है 1872 की बात है। देखिए इनकी पोशाक कितनी खूबसूरत लग रही है। और कमेंट करके बताएं कि किसने इनका फ़ोटो पहले देखा है या नहीं देखा है, राइट। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है व्यूज़ 5K कंप्लीट हो चुके हैं इन 18 डेज़। और आप सभी बधाई के पात्र हैं, और ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए। शेयर करना ना भूलें। अनसीन एजुकेशन, आई एम साइनिंग इन। और जो भी मटेरियल है हमने बलोकरा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जोगटा और हिमाचल दर्पण से हमने लिया है। और आज की जो बात करें सेंसस, देखिए सेंसस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सेंसस एक्चुअल में है क्या। इससे जो है पॉपुलेशन डिफाइन होती है किसी भी कंट्री की। और इसमें क्या है, डाटा लिया जाता है हर एक पर्सन का, और हर एक फैमिली का डाटा लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उससे कंपाइल किया जाता है, देन एनालिसिस होता है इस चीज़ का। और ये सारा जो डाटा है उसके लिए नोडल एजेंसी है। इसके बारे में भी हम बहुत ब्रीफ में आने वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। और इसमें जो है देखिए हाउसिंग एंड जो भी बिल्डिंग्स हैं, टेम्परेरी या परमानेंट बिल्डिंग्स हैं, उसके बारे में बात होती है। एमिनिटीज़, एसेट्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड होते हैं। बहुत सारी नॉलेज जो है ये किसी कंट्री को प्रोवाइड करवाता है जो सेंसस होता है, राइट। एंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जो है वेयर मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ईच इंडिविजुअल जो है कंट्री में रह रहा है उसके बारे में बताता है। और अगर हम बात करें, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सेंसस आया कब से है, और दूसरी चीज़ कि इसकी क्या ज़रूरत है और क्या मायने हैं इसके, राइट। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, ये तो हमने पिक्चर भी कोट की थी, लॉर्ड मायो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसस इन इंडिया जो सबसे पहले लाया गया था लार्ड मायो द्वारा लाया गया था। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इन 1872। ये डेट भी पूछ ली जाती है, तो कीप इन माइंड। और दूसरी बात जो है, अगर हम फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की बात करें, कंप्लीट के साथ साथ मैं लिखना चाहूँगा ऑफिशियल, राइट। ऑफिशियल अगर हम सेंसस की बात करें, ये भाई साहब जो यहाँ पर हमने कोट किए हैं, इनका नाम है WC प्लॉन्डेन, जो सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के। इन 1881 में जो है फर्स्ट ऑफिशियल जो सेंसस था वो कंडक्ट कराया गया था। और आज की डेट में जो है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 में जो है लीगल फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट सेंसस, हाउएवर इट डज नॉट मेंशन इट्स टाइमिंग एंड पीरियोडिसिटी। देखिए आज की डेट में जो है हर 10 साल के बाद में हर डीके में जो है सेंसस हो रहा है हमारे इंडिया में, कंडक्ट हो रहा है। ड्यू टू कोविड जो है 2021 का जो अभी तक है सेंसस नहीं आ पाया है। महामारी आपको पता है कुछ टाइम के लिए हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था उस चीज़ का। और दूसरी चीज़ जो है, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की फिर से बात करें, सेंसस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इन इंडिया बट देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट। देखिए इंडिया में सेंसस जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। अगर हम सेंसस की बात करें, ये कहाँ पर पुट किया गया है, ये भी क्वेश्चन आने वाले, देखिए एग्ज़ाम में कभी भी कंपाइल होकर
कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं जितना भी ब्रीफ मुझसे हो सका है मैंने इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद ही हम हिमाचल के जो सेंसस है उसको ब्रीफ से, और उसमें सारा का सारा फैक्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए सेंसस की अगर बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी बात करें तो आर्टिकल नंबर 246 की बात करते हैं, राइट। इसमें इसे इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ यूनियन लिस्ट में लिस्टेड है ये। और अगर हम बात करें नंबर 69 पर, राइट। और 7th शेड्यूल में आपको पता है 3 लिस्ट है, यूनियन है, स्टेट है एंड कंकरेंट लिस्ट है। उसमें यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल में इसे इंक्लूड किया है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 246 इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सेंसस जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हमारे मैंडेट है इंडिया में तो इसे कहाँ पर रखा गया है। दूसरी बात करें, द 10-year फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग मैनी कंट्रीज़ जो है इसे फॉलो कर रही है। देखिए यूएसए है, यूके है, बट सम कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, जापान है, ये जो है हर 5 साल में अपना सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाती है। तो अगर इंडिया की बात करें हर 10 साल में ये जो है इंक्लूड किया जाता है, राइट। देखिए अगर नोडल एजेंसी की बात करें, नोडल एजेंसी जो है इसे कंडक्ट जो कराता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है इसको पूरा चेकआउट करते हैं, इसके ऊपर इंस्पेक्शन करते हैं। और दूसरी चीज़ जो आजकल जो नोडल एजेंसी के जो हेड हैं वो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। नोडल एजेंसी जो अंटिल 1951 द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप ऑन एडहॉक बेसिस फॉर ईच सेंसस। अगर देखिए हिस्ट्री की अगर बात करें 1931 तक एन्यूमरेशन की अगर हम बात करते हैं तो कास्ट जो है वो इंक्लूड किया जाता था। और ये कास्ट की जो बात है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, राइट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर कास्ट को इंक्लूड किया जाता था जब भी सेंसस कंडक्ट किया जाता था हर 10 साल में। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है 1931 में जो है कास्ट को इससे एबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद में अगर 1931 की बात करें, ओबीसी को इसमें इंक्लूड किया गया था और उस टाइम पर जो है 52% जो है ओबीसी की पॉपुलेशन देखने को मिली थी। और ये सारी की सारी जो बातें हैं ये इंडिया ब्रॉड लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के सेंसस की बात कर रहा हूँ। हम हिमाचल के सेंसस से पर आने से पहले जो है थोड़ा सा इसका जो बेस है वो क्लियर करते हैं, वाई सेंसस इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ है कि हिमाचल में और इंडिया में जो है सेंसस किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। और नोडल एजेंसी एक ही रहती है, चाहे स्टेट की बात करें चाहे सेंटर की बात करें। और आर्टिकल की बात करें वो भी मैंने इंक्लूड किया है इसमें, राइट। तो अगर हम बात करें 1931 में ओबीसी जो है 52% था, इसमें जो है उसको इंक्लूड किया गया था। साथ ही साथ यही रीज़न है कि आगे इससे रिलेटेड मंडल कमीशन बनाया गया था, राइट। और इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसी सेंसस को लेके ये चीज़ें थी। और 1978 और 80 की ये बात है। और कास्ट जो है इन्यूमरेशन में नहीं लिया गया। और इसमें जो चीज़ें ली जाती है जैसे सेक्स है, ग्रोथ रेट है, लिटरेसी है, राइट। तो ये सारे जो है डायमेंशन इसमें इंक्लूड किए गए थे। और दिस इज़ ऑल अबाउट नोडल एजेंसी ऑफ सेंसस जो होता है कंडक्ट कराता है। और ये ज़रूर याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये चीज़ आती है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस हम 2011 की बात करें अगर, तो टोटल पॉपुलेशन जो है 1656,509, ये फिगर आपको याद रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, कास्ट जो है मैंने पहले भी बताया 1931 में उसे इंक्लूड लास्ट टाइम किया गया था और कास्ट को उसके बाद में एबॉलिश किया गया था। बट इन 2011 SECC करके जो है इसमें इंक्लूड किया गया। अब ये क्या चीज़ थी, देखिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। और ये जो चीज़ है 2011 में, ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि 2011 में कौन सा जो है इसमें डायमेंशन इंक्लूड किया गया था। SECC करके था, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। बट इसका जो है अभी तक जो है दस्तावेज जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो ये चीज़ ज़रूर रखिए। और दूसरी चीज़ है जो 2021 का है, 2021 में जो आने वाला सेंसस है इसमें इंक्लूड किए गए हैं ट्रांसजेंडर्स।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या अमेंडमेंट्स जो है हमारे सेंसस को लेकर आ रहे हैं। देखिए जब 2021 का जो सेंसस आएगा उसको बहुत ब्रीफ में करेंगे। उससे पहले मैं जो है एक बेस क्रिएट कर रहा हूं। और अगर हम हिमाचल की अब बात करें, देखिए ग्रोथ रेट की बात करते हैं। पॉपुलेशन सेंसस जो 2011 का है हिमाचल का, इसमें ग्रोथ रेट अगर बात करें, मेल पॉपुलेशन 50.67% है। फैक्चुअल डाटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अगर फीमेल की बात करें 49.33% है। लॉजिकली अगर देखा जाए, चाहे ग्रोथ रेट है या सेक्स रेशो वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें फीमेल रेशो जो है वो कम रहने वाला है। और ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बता रही है, राइट। और इसके बाद में अगर हम डिकेडल ग्रोथ की रेट की बात करें, 12.81% हुआ है। देखिए अब ये ग्रोथ रेट किस तरीके से देखी जाती है। अगर हम इससे पहले बात करें, 2001 में जो है सेंसस हुआ था, इसके बाद में 2011 में सेंसस कंडक्ट कराया गया, और उस टाइम पर जो ग्रोथ रेट था 17.54% से जो है हिमाचल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही थी। और इसमें जो है एक डिक्रीज आया है, 12.81% आया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी जो स्टेट है उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है, मतलब पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है वो कम हुआ है, राइट। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स 0.57% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। और रैंक कौन सा है, 21st है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये इस तरीके के क्वेश्चन देखिए सेंसस से ही पुट अप हो जाते हैं, और हम जो है इस वाले रीजन को, इस वाले पोर्शन को जो है ये छोड़ के चलते हैं। उन्ना डिस्ट्रिक्ट शो हाईएस्ट वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। और ये भी हर एक जो मैंने जितनी भी यहाँ पर सेंटेंसेस इंक्लूड किए हैं, जितना भी डाटा डाला है, हर एक से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हर एक वर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कंप्लीट जो है हमारी थ्योरी लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट है। इसके बाद PYQs पर आने वाले हैं। अब कोई भी अगर PPT चाहता है कमेंट करें, इनबॉक्स करें, हम उसको इंश्योर करते हैं। इसकी पूरी जो PDF है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है हाईएस्ट वेरिएशन इन पॉपुलेशन बता रहा है। और दूसरी चीज़ है कि इसके बाद में देखिए, इसका अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहीं हुआ है तो हिमाचल में उन्ना में हुआ है। 16.24% से जो है इसमें रीच बढ़ी है। इज़ फॉलोड बाय 15.61% इन सिरमौर। उसके बाद में अगर सेकेंडली बात करें, देखिए सीरीज़ में लगाने को आ सकता है, उन्ना सबसे आगे है, उसके बाद में जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो सिरमौर में उसके बाद में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, राइट। द लोएस्ट प्रोविजनल ग्रोथ रेट अब सबसे कम जो हुआ है वो लाहौल स्पीति में हुआ है। आपको पता है सारा का सारा हमने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ा है, क्योंकि ये अल्पाइन जोन है और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, बट इस रीजन में पॉपुलेशन बहुत कम है। और दूसरे सेकेंडली अगर बात करें, किन्नौर में 7.61% से डिके हुआ है ग्रोथ रेट में। और हमीरपुर 10.18%, मंडी 10.89। ये सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप इनको जाकर गो थ्रू हो सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा फैक्चुअल डाटा है, और एक दो बार स्लाइड्स को आप देखेंगे, एक दो बार लेक्चर को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट। इसके बाद अगर बात करें सेक्स रेशो, देखिए ये सारी चीज़ें हैं इंक्लूड की जाती हैं सेंसस के लिए। फर्स्ट हमने देखा ग्रोथ रेट, राइट। ग्रोथ रेट में जो इंडिया है डिके हुआ है। दूसरा हम बात कर रहे हैं सेक्स रेशो की। ये सारी चीज़ें सेंसस को लेकर चलती हैं, और इसमें जो है ये इस तरीके के डायमेंशन जो है इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल की बात करें, सेक्स रेशो देखिए किस तरीके से देखा जाता है। 1000 मेल पर जो है 972 जो है महिलाएं हैं। डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है हमीरपुर का है 1095। देखिए टाइम के साथ ये भी डिक्रीज़ हुआ है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे जो है डिक्रीज़ हुई है। और जब 2021 का जो डाटा आएगा तो उसमें हम लोग जो है बहुत ब्रीफ में इनको पढ़ेंगे, कौन से फैक्ट्स नए आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशो जो है वो किन्नौर का है, 819 जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है। एंड लोएस्ट सेक्स रेशो है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, हाईएस्ट सेक्स रेशो एंड लोएस्ट। चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशो निकाला जाता है 0 से 6 एज का जो ग्रुप है उसमें 909 जो है चाइल्ड सेक्स रेशो है। और इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की,
देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी वेरी वेरी, कितनी बार लिखूं वो भी कम है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में, चाहे एचएस का एग्ज़ाम है, एलाइड एग्ज़ाम है, एनटी एग्ज़ाम है, जितने भी प्री के एग्ज़ाम्स होते हैं, या एचपी, पटवारी, पुलिस, कोई भी बीएड है, इवन बीएड के जो एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है, इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, राइट। हर एक स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में जो है 123 लोग रहते हैं। इस तरीके का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे हिमाचल का है, और ये फिगर जो है आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इट वाज 109% पर किलोमीटर स्क्वायर इन 2001 सेंसस। देखिए 1 में जब सेंसस हुआ था उस टाइम पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कम था, 109 था, एज़ कम्पेयर टू 2001, 2011 123, और 2021 में बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हुआ है। मे भी ये फिगर्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 382 पर्सन्स पर किलोमीटर है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो डेंस पॉपुलेशन वाइज है वो है हमीरपुर, सेकेंडली ऊना, बिलासपुर, देखिए सीरीज में लगाने को आ सकते हैं, सोलन, कांगड़ा। अगर ये फिगर याद नहीं भी रहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आने वाले कंपटीशन में किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लोएस्ट की बात करें, लाहौल स्पीति पर स्क्वायर किलोमीटर 2 है। ऑब्वियसली वहाँ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, अल्पाइन जोन की वजह से वहाँ पर डाइवर्सिटी जो है वो कम है, और दूसरी चीज़ जो है वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, इसीलिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी कम है। किन्नौर सेकंड लास्ट है, और कुल्लू। इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। इसके बाद अगर बात करें लिटरेसी रेट, देखिए अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं हिमाचल में, और साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें, लिटरेट जो है उसे कहा जाता है जो अपना साइन कर सकता है, राइट। तो साइन की एजुकेशन वाइज जो है उसे नहीं देखा जाता है। अगर कोई आदमी साइन कर सकता है, अपने हस्ताक्षर कर सकता है, उस बेस पर देखा जाता है कि लिटरेसी कितने लेवल की है। लिटरेसी की अगर बात करें, लिटरेसी रेट जो है 82.80% जो है, इसीलिए इसकी जो हिमाचल में अगर आप बात करें लिटरेसी रेट की, वो बहुत ज़्यादा है। मेल लिटरेसी रेट 89.53% एंड फीमेल लिटरेसी रेट जो है 75.93% है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, फैक्चुअल डाटा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इज रिकॉर्डेड इन हमीरपुर, और सबसे ज़्यादा लिटरेसी अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट जो है हमीरपुर की है, वेयर दिस प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट कम 89.01%, राइट। और इसके बाद अगर बात करें ऊना डिस्ट्रिक्ट 87, एंड लास्टली जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और सीक्वेंस वाइज लगाने को आ सकता है, हमीरपुर सबसे पहले, राइट, उसके बाद में ऊना डिस्ट्रिक्ट, एंड थर्ड इज़ कांगड़ा। तो ये इस तरीके से जो है लिटरेसी रेट की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश का है। और दूसरी चीज़ है साइन के बेस पर इससे देखा जाता है, ना कि एजुकेशन बेस पे, राइट। उसके बाद अगर बात करते हैं अर्बन रूरल पॉपुलेशन की, देखिए आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश 10.03% पीपल लिव इन अर्बन रीजन। और अर्बन और रूरल में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं। द टोटल फिगर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन देखिए 688,552, ये जो फिगर्स हैं, ऑफ विच 37152 आर मेल्स एंड वाइल रिमेनिंग आर फीमेल्स, जो अर्बन एरिया में रहते हैं। द अर्बन पॉपुलेशन इन लास्ट 10 ईयर हैज़ इंक्रीज्ड 10.03%। ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है रूरल और अर्बन दोनों में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। इसमें से अर्बन पॉपुलेशन जो है 10.03 की % जो है इंक्रीमेंट आया है उसमें। Average literacy rate of Himachal Pradesh for urban region was 91.10%, in which males were 93.42% literate, while female literacy जो है stood 74.2%. The total literacy in urban region of Himachal Pradesh 56800। और इसके साथ में ये थोड़े से जो है फैक्ट मैंने साथ में डाल दिए हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें 12 है। आने वाले टाइम में ये फिगर्स जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। और साथ ही साथ करंट की बात करूं तो राजस्थान में जो है ये डिस्ट्रिक्ट का जो डाटा है वो फ्लक्चुएट हो चुका है,
और इसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा करंट का है। और हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि 1-2 दिनों में जो है हम लोग करंट अफेयर की जो है सीरीज़ चलाने वाले हैं। बहुत ही ब्रीफ में उसको भी पढ़ेंगे, आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और साथ ही साथ इसके बाद जो है करंट अफेयर हम लोग जो है पार्ट्स में ले आएंगे, राइट। इससे पहले जो है लास्ट 6 मंथ उसको कवर करना है हमें, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से हम लोग करंट अफेयर भी करेंगे, साथ ही साथ उसके साथ बहुत सारा नॉलेज आपको गेन करने को मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो मैं इंक्लूड करता चलूँगा। और आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में। करंट अफेयर अनसीन एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए जो नए चैनल को पहली बार देख रहा है। और तहसील की अगर हिमाचल में बात करें 169 है, ये फिगर ऊपर नीचे हो सकता है। डेवलपमेंट ब्लॉक्स 78 है, टाउन एंड सिटीज़ 59, पंचायत जो है 3226 है। ये फिगर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने ये फिगर जो है इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है। जिला परिषद की अगर बात करें 12 है। ये डाटा जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया में हिमाचल प्रदेश में जो है पंचायत की संख्याएँ कितनी हैं। और इसके बाद जो हम लोग हैं सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग बात करने वाले हैं MCQs की, राइट। और दूसरी चीज़ है जैसे ही हमारा 2021 वाला इकोनॉमिक सर्वे या सेंसस या कुछ भी इंक्लूड किया जाता है तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन होती है हम लोग नया लेक्चर लेके आएंगे इसके लिए, राइट। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी हिमाचल ज्योग्राफी। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है सारी जितनी भी सीरीज़ के जो लेक्चर्स आएंगे वो MCQ बेस्ड आएंगे। और स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।